गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कि ग्लास कंटेनर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ग्लास को क्लासीफाई करो और इसके बारे में नोट्स लिखने भी आ सकता है। तो ये जो ग्लास एक्चुअली है, ये पैकेजिंग मटेरियल में आता है। फार्मास्यूटिक्स 1 में, डी फार्मा में। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, थ्योरी सेकेंड ईयर का हो गया, बहुत जल्दी फर्स्ट ईयर का डेट भी आ जाएगा। तो हमें ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो ग्लास कंटेनर है, तो इसमें ग्लास कंटेनर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ग्लास कंटेनर है, ये मोस्टली इनर्ट होते हैं और ये रिएक्शन नहीं करते। इसलिए ज़्यादातर जो भी एसिड वगैरह है या फिर सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, तो उसको हम ग्लास में रखते हैं। अब इसका कैसे मैन्युफैक्चर कैसे होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको कैसे बनता है। तो ये जो ग्लास जो है, ये 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले सिलिका होता है, सिलिका कहीं नहीं, रेत में बालू में मिलता है, रेत में सिलिका मिलता है। तो दूसरा चीज़ हो गया, सोडियम कार्बोनेट होता है। और तीसरी चीज़ है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चौक भी सब समझ सकते हैं, चौक। और सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। और इसमें जो फर्स्ट जो था वो सिलिका होता है, वो मिलता है हमें रेत में। तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को मिला करके इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेल्ट किया जाता है। और मेल्ट करते समय जिस तरह से हमें अलग अलग टाइप का, जो इसमें टाइप्स पूछे जाते हैं कि क्लास 1 टाइप क्या है, सेकंड टाइप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नीड उसमें अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। कुछ और एडिटिव्स उसमें मिलाए जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, टाइप 1 ग्लास बन जाता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। जो टाइप 1 होता है वो बेस्ट क्लास रहता है और उसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। तो हम यहाँ क्लासिफिकेशन देख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास क्या है। तो जब वो मिक्स हो जाता है तो उसे, उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। गर्म करते के साथ ही जब हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे कि लावा दिखता है वैसा ही लावा, उसको गर्म में फिर उसको क्या करते हैं, उसको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और फिर उसको अचानक से उसको कूल किया जाता है, इसी को एनिलेशन बोलते हैं। और इससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वो कूल होता है तो वो अपना स्ट्रक्चर और वो हार्डन हो जाता है, जो मेल्ट हुआ था वो हार्डन हो जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर आर क्लासिफाइड इनटू टाइप 1। अब जो ग्लास क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इसको टाइप 1 ग्लास बोलते हैं, नहीं तो टाइप 2, नहीं तो टाइप 3, नहीं तो लास्ट टाइप 4 ग्लास बोलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो डिग्री ऑफ केमिकल और हाइड्रोस्टेटिक रेजिस्टेंस के आधार पे किया जा रहा है, यानी कि वो केमिकली कितना इनर्ट है या फिर वो हाइड्रोस्टेटिक यानी कि वो वाटर से कितना वो रिएक्ट नहीं करता है, उसके बेसिस पे वो किया गया है। या फिर अल्कलाइन कितना वो रिलीज करता है। अब जो फर्स्ट टाइप है उसको ग्लास कंटेनर को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। ये बोरोसिलिकेट ग्लास बेस्ट ग्लास होता है, यानी कि सबसे अच्छा ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट टाइप यानी बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा जो है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इनर्ट होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम जितने भी पैरेंट्रल्स रहते हैं, इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं, या फिर ऐसे एसिड वगैरह जो बहुत ही करोजिव टाइप के होते हैं, उसको बोरोसिलिकेट ग्लास में रखा जाता है। और ये जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है, थिन रहता है। और इसमें मोस्टली क्या मिलाया जाता है, तो 80% सिलिका जो कि रेत वगैरह होती है, 10% बोरिक ऑक्साइड। ये बोरिक ऑक्साइड जो मेन जो इसका कंपोनेंट है, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि सबसे अच्छे ग्लास में कहा जाता है, फर्स्ट ग्रेड ग्लास ये कहा जाता है, क्योंकि इसमें बोरिक ऑक्साइड मिलाया मिलाया जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड भी होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है। इसकी खासियत क्या है, इसको हम फर्स्ट ग्रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है। इसमें कोई सा भी आप केमिकल रख दो, इसमें कोई सा भी एसिड रख दो, एल्कलाइन रख दो, ये केमिकली इनर्ट होता है, यानी वो उससे रिएक्शन नहीं करता और बॉटल को कोई नुकसान नहीं होता। poses a high hydraulic resistance due to the presence of boric oxide।
बोरिक ऑक्साइड होने की वजह से ये हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, यानी कि पानी कितने दिन भी इसमें रहा, एक्वस सॉल्यूशन कितने दिन भी रहा, तो वो रिएक्शन नहीं करता या कोरोजन नहीं होता या कोरोटिव नहीं होता। इट हैज़ ए लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और ये बहुत थिन रहता है, यानी कि जैसे हम कप भी देखते हैं, चाय पीने वाले जो कप होते हैं, कुछ कप क्या होते हैं, मोटे होते हैं, कुछ कप बहुत पतले होते हैं। जो पतले होते हैं, जिसका थिकनेस कम रहता है, वो एक्सपैंड इतना नहीं करते और वो कप टूटते नहीं। ज़्यादा गर्म चाय जब हम उसमें डालते हैं तो वो चटक करके नहीं टूटता, तो वो अच्छा वाला कहलाता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट इसका यूजेस क्या क्या है, तो ये टाइप 1 ग्लास जो है ये पैकिंग मटेरियल में यूज़ होता है फार्मेसी में, और इसमें मोस्टली पेरेंट्रल्स जो है या फिर नॉन पेरेंट्रल्स भी इसमें हम स्टोर करते हैं, यानी कि जो इंजेक्शंस आईवी वगैरह या फिर सिरिंज वगैरह, ये पिक में भी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, पेरेंट्रल्स हम इसमें पैक करते हैं, या फिर नॉन पेरेंट्रल भी होता है वो भी हम पैक कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज टू कंटेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम किसी और बॉटल में नहीं डाल सकते, स्टोर नहीं कर सकते, वो हम इस बोरो सिलिकेट ग्लास में कर सकते हैं। और ये हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, यानी कि जैसे लैब वगैरह में जो कोनिकल फ्लास्क वगैरह होता है ना, जिसको हमें गर्म करना होता है हाई टेम्परेचर पे भी, तो वह वो वाले ग्लासेस हम बोरोसिलिकेट ग्लास ही यूज़ किया जाता है। ये टाइप 2 ग्लास कंटेनर जो होते हैं, इसको सोडा लाइम या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटेड सोडा लाइम कहा जाता है। ट्रीटेड इसलिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल जो थर्ड ग्रेड वाला जो ग्लास था, उसको थोड़ा बहुत ट्रीट करके कुछ और केमिकल्स उसमें डाल करके उसको और थोड़ा बेहतर बनाया जाता है, और ये टाइप 2 ग्लास में आ जाता है। यानी कि हम याद रखेंगे जो टाइप 3 है वो सबसे खराब वाला है, उसको और बेहतर बनाने के लिए उसको थोड़ा ट्रीट किया जाता है, केमिकल्स वगैरह कुछ और एडिटिव्स वगैरह डाल करके उसको और बेहतर बनाते हैं, इसलिए सेकंड टाइप वाला जो हो जाता है इसको हम बोलते हैं ट्रीटेड सोडा ग्लास। इसको डी एल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास भी बोला जाता है। अब इस ये एक्चुअली मॉडिफाइड होता है। कौन से वाला ग्लास को मॉडिफाई किया जाता है, बेहतर किया जाता है, थर्ड ग्लास जो थर्ड टाइप वाला जो ग्लास है उसको बेहतर किया जाता है, और इसको हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, और उसको बेहतर बनाते हैं तो ये भी जैसे बेहतर हो जाता है तो ये भी हाई और हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस बन जाता है। और जो इनर सरफेस है इस बॉटल का, उसको सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी एक उस कोटिंग सल्फर की दे दी जाती है ताकि ये और अच्छा अपना रिजल्ट दे सके। दिस इज डन टू रिमूव द ट्रीटेबल ऑक्साइड एंड दस प्रिवेंट द ब्लूमिंग एंड वेदरिंग। और इसके सल्फर की कोटिंग देने की वजह से ही वो बॉटल जो है अंदर से सरफेस करोड नहीं होता, और वो रफ नहीं होता, या फिर वो उसका लेयर खराब नहीं होता। दिस टाइप ऑफ ग्लास हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट व्हेन कंपेयर टू द, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ये फर्स्ट वाले से कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी ये जल्दी पिघल जाता है, किसके मुकाबले, फर्स्ट कंटेनर के मुकाबले। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे कि जो सेकेंड टाइप वाला कंटेनर है ये यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये मोस्टली एसिडिक एक्वस प्रिपरेशन इसमें रख सकते हैं, या पैरेंटल भी रख सकते हैं। जो थर्ड ग्लास कंटेनर होता है उसको रेगुलर सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, यानी कि जो नॉर्मली जो ग्लासेस हर जगह बनती है या हमारे घर में मिलता है कहीं पर भी, तो वो होता है ये रेगुलर वाला सोडा लाइम ग्लास, जिसका जो फॉर्मूला था वही था कि एक सैंड होता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा होता है, और चौक वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो होता है। और तो ये जो हो गया थर्ड क्लास कंटेनर, इसको रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे घर में या फिर ढाबे वगैरह पे जो चाय की ग्लासेस मिलती हैं, या फिर जो मोटे किस्म के जो ग्लासेस रहते हैं, वो ये थर्ड ग्रेड वाला ही होता है। और इसमें क्या क्या मिला रहता है, तो इसमें भी 75% सिलिका होता है, 15% सोडियम ऑक्साइड होता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड होता है स्मॉल अमाउंट, और एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड भी डाला जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड। कैसा हमें बॉटल का चाहिए, कलर वाला चाहिए, मोटा चाहिए, या फिर नॉर्मल चाहिए, वो उस पर डिपेंड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा हम चेंजेस करते हैं तो वो हमें ग्लास में दिख करके आता है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड इम्पैक्ट केमिकली ड्यूरेबिलिटी। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड हम क्यों डालते हैं, उसका ग्लास की ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए, यानी कि उसको हम लंबा उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो डाला जाता है, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस द टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मोल्डिंग। जो उसको हम अलग अलग शेप देते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, तो उतना टेम्परेचर ना लगे उसको, उतना ज़्यादा हमें फ्लेम ना देना पड़े, उतना उसको गर्मी ना देना पड़े, तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला जाता है। अब जो ये थर्ड टाइप ऑफ ग्लास है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये भी पैकेजिंग मटेरियल ही है, ये भी पैकिंग में यूज़ होता है, जैसे पेरेंटल्स वगैरह या पाउडर वगैरह मोस्टली, जो कि स्टेबल रह सकते हैं, वो वाले पाउडर्स इसमें पैक किए जाते हैं। या फिर इसमें अगर पेरेंटल कर भी रहे हैं तो सिर्फ फ्रीज ड्राइंग नहीं करना रहता है हमें, उसका एक एक्सेप्शन हमें देखना पड़ता है, बाकी सब हम इसमें पैक कर सकते हैं। और या फिर नॉन पेरेंटल्स भी पैक कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए कैप्सूल है, पिल्स है, ये सब हम इसमें पैक कर सकते हैं। अब ये जो फोर्थ कंटेनर होता है, फोर्थ टाइप ऑफ कंटेनर होता है, इसको एनपी ग्लास भी बोला जाता है। एनपी ग्लास का मतलब होता है नॉन पेरेंटल ग्लास। दिस टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर हैज़ अ लो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसमें एक्वस सॉल्यूशन, इसमें पानी में बहुत दिन तक रहते हो, ये बॉटल ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता है ना। दिस टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्ट दैट नीड टू बी ऑटोक्लेव। और जो हमें ऑटोक्लेव के लिए जो बॉटल हमें यूज़ करना है, यानी उसको गर्म वगैरह करने के लिए, तो हम ये बॉटल नहीं यूज़ कर सकते, ये कंटेनर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं है, ऑटोक्लेव में ये मेल्ट हो जाएगा। इंक्रीजेज द इरोशन रेट, इसीलिए इसको हम ऑटोक्लेव में नहीं ले सकते, तो इसलिए नॉर्मल जो पैकिंग करने है, जिसको स्टेरिलाइज वगैरह को नहीं लेके जाना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर द टॉपिकल प्रोडक्ट। तो इसीलिए जो टॉपिकल, जो हमें ऊपर अपर स्किन वगैरह पे लगाना होता है, जैसे बाम वगैरह हो गया, लोशंस वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें हम पैक कर सकते हैं। या ओरल डोजेस फॉर्म हो गए, जैसे यहाँ कैप्सूल और ये टैबलेट वगैरह है, वो सब हम इसमें डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब इसके नोट्स प्रिपेयर करके इसको आप प्रिपेयर ज़रूर करें, ये क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, अ, तो प्लीज़ आप ये चैप्टर में ये ग्लास पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।